नमस्कार व्यूअर्स, बात आपकी में स्वागत आपका। मैं आपका जसमेर मलिक। आज मैं एक बड़ा मुद्दा लेकर आया हूँ। बड़ा मुद्दा जींद में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में जन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। वो जन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, ये कोई खबर नहीं है। ये जींद में चौथा जन मिलन कार्यक्रम उनका था। इससे पहले भी कार्यक्रम वो कर चुके हैं, जिसमें भाषण नहीं होता, सबके मन की बात सुनते हैं, मन टटोलते हैं। मन यहाँ भी टटोला। बड़ी बात उन्होंने क्या कही कि जींद बदल रहा है तो प्रदेश बदल रहा है। और ये बात उन्होंने क्यों कही? जब वो इस कार्यक्रम में पहुँचे तो एसडी स्कूल परिसर में तिल डालने को भी जगह नहीं बची थी। पूरा स्कूल परिसर लोगों से खचाखच भरा हुआ था, जिनमें शहर और गांव के लोगों की बराबर भागीदारी थी। बड़ी संख्या में शहर के लोग भी उनसे अपनी बात करने, उनके सामने अपनी समस्याएं रखने के लिए पहुंचे थे। और वो जींद जिसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सदा दर्द ही दर्द दिया है राजनीतिक रूप से, उस जींद की इस बदली हुई फिजा, लोगों की भीड़, लोगों का उत्साह देखकर भूपेंद्र हुड्डा खुद को ये कहने से नहीं रोक पाए कि जींद बदल रहा है तो प्रदेश बदल रहा है। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से लबरेज होकर यहाँ तक कहा कि हरियाणा में अब कांग्रेस की सरकार बनना तय है, वर्तमान सरकार का जाना भी तय है। ये बात उन्होंने जींद में भारी भीड़, उत्साही भीड़ को देखते हुए कही। और भूपेंद्र हुड्डा जब ये कह रहे थे तो उसके पीछे एक पृष्ठभूमि थी। वो पृष्ठभूमि बहुत अहम है। देखिए, 2005 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सरकार की कमान मिली, वो सीएम बने। तब कांग्रेस ने भजनलाल को, रणदीप सुरजेवाला को, भूपेंद्र हुड्डा को, सभी को सीएम के चेहरे बनाकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में जब सीएम की कुर्सी पर पहुंचे तो उसके लिए राजनीतिक जमीन जींद से ही तैयार हुई थी। इनेलो सरकार के शासनकाल में जब किसानों पर कंडेला, गुलकनी में गोलियां चली और गुलकनी में 7 किसान पुलिस की गोलियां लगने से शहीद हुए, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद में 1 सप्ताह तक धरना देने के बाद जींद से दिल्ली तक की पद यात्रा की थी। और वही पद यात्रा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जींद से वाया दिल्ली होते हुए चंडीगढ़ में सीएम की कुर्सी तक लेकर गई थी। भूपेंद्र हुड्डा इस बात को समझते हैं कि जब जींद से उन्हें ताकत मिलती है तो वो सफल होते हैं। और वही आत्मविश्वास भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शब्दों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कल साफ नज़र आ रहा था कि प्रदेश बदल रहा है, क्योंकि जींद बदल रहा है। और जींद से जो दर्द, राजनीतिक दर्द का मैंने जिक्र किया था, वो राजनीतिक दर्द ये है दर्शकों कि 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बन गए। 2009 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो जींद जिले में कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा था। जींद से कांग्रेस के तत्कालीन परिवहन और शिक्षा मंत्री मांगाराम गुप्ता पराजित हुए थे। उचाना कलां से वित्त मंत्री बीरेंद्र सिंह पराजित हुए थे। सफीदों से बचन सिंह आर्य पराजित हुए। जुलाना से आईजी शेर सिंह पराजित हुए। तो कांग्रेस खाली हाथ रह गई थी। चलिए, भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस को उम्मीद थी कि 2014 में उनके हाथ कुछ लगेगा। 2014 में भी जींद जिले से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी हार गई। कांग्रेस पार्टी का खाता केवल 2019 में तब खुला जब सफीदों से सुभाष गांगुली ने कांग्रेस की टिकट पर जीत दर्ज की। और वो जीत भी कांग्रेस से ज़्यादा सुभाष गांगुली की जो सामाजिक छवि थी, जो समाज सेवा के कार्य थे, जिसमें मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां के लिए सफीदों के तमाम गांवों से मुफ्त बस सेवा उन्होंने शुरू की थी, लड़कियों के लिए बस सेवा शुरू की थी, उसका नतीजा ज़्यादा था। तो यही वो बात थी जो भूपेंद्र हुड्डा को बहुत बड़ा फर्क दे रही थी कि अब जींद बदल रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ उन्होंने जींद में, इतनी उत्साही भीड़ जींद में भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के लिए वो पहली बार देख रहे थे। और यही उनको वो आत्मविश्वास दे रहा था, जिस आत्मविश्वास पर सवार होकर उन्होंने ये बड़ा दावा किया कि प्रदेश से वर्तमान गठबंधन सरकार जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है। और भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ उनके बेटे और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी लोगों के साथ घंटों बैठकर बातचीत की और उन्होंने एक सामाजिक समरसता का संदेश देने का प्रयास किया। जब उन्होंने जितने समुदायों, जितनी बिरादरी, जितने संगठनों के लोग उनसे मिलने पहुंचे, सबके जय के नारे खुद अपनी जुबान से माइक से लगाए और लोगों से लगवाए। ऐसा करके दीपेंद्र हुड्डा भी कहीं ना कहीं जींद के लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे। तो ये एक मुद्दा था जो भूपेंद्र हुड्डा को जींद से एक वो संजीवनी मिली, जो जिस संजीवनी की कांग्रेस पार्टी और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को
लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले सख्त ज़रूरत थी, तो वो संजीवनी उनको जींद से कल मिली। ये लगभग कल के कार्यक्रम से तय है। धन्यवाद दर्शकों, आपके सामने इसी तरह के अपडेट, जो पर्दे के पीछे की जो बातें हैं ना, जो पर्दे के पीछे की जो कहानियाँ, वो लेकर आपके लिए इसी तरह से आते रहेंगे। धन्यवाद आपका सहयोग समर्थन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका कुछ लगता नहीं, हमारा हौसला बढ़ जाएगा। धन्यवाद।